10वीं के छात्रों, आज हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के मॉडल पेपर हम लोग 4 करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर 4 जो है एसएसटी का मॉडल पेपर है। तो आप लोगों को पता ही है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 5 मॉडल सेट एसएसटी के लेकर आऊँगा, उसके बाद साइंस और उसके बाद मैथ को लेकर आऊँगा। तो हमारे बिहार बोर्ड के साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चैनल को जितना शेयर कीजिएगा उतना बेनिफिट्स होंगे सभी के लिए, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी आ रही है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य में की थी? तो इसका सही जवाब है, हम डायरेक्ट सवाल और आंसर बताते हैं इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या था? प्रसा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा है कि भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है वह है 33%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसके सही आंसर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 5वां नंबर सवाल है, बिहार भारत में पंचायती राज्य अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? यानी भारत के बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो वह है 50%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग को बखूबी याद होगा, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि रूस में जार का अर्थ क्या है? तो रूस में जार का अर्थ है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही जवाब, रूस का सम्राट। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो इसके सही जवाब है लेनिन ने। लेनिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है लेनिन। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि समवर्ती सूची के में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र एवं राज्य दोनों को। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करती है? कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रवादी कांग्रेस। ऑप्शन नंबर जो है वह सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष
1975 में भारतीय राजनीतिक में किसके लिए जाना जाता है? 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए 1975 जाना जाता है। अगला सवाल है जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1954। 1954 यानी सी नंबर जो है हमारा सही जवाब है। अगला है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, चीनी सुधारक। अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल कर रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग के बाद हंटर समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है 1917। अगले सवाल है इनमें से कौन सी बातें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी बातें लोकतांत्रिक अवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनता का। ऑप्शन नंबर सी जो है जनता का। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों चाहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो इसका सही जवाब है यह जनमत पर आधारित है। यह जनमत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ये। अगले सवालों की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल जो था कोलकाता यानी बंगाल में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब की थी? तो 1907 में की थी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है 1907 में। तो साथियों आप लोग अपना सवाल को पढ़कर अपने आंसर को देखते रहिए और आप अंत में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? निम्नलिखित में से किस शासक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर बी जो है और सही जवाब है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सम्मान करना पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सम्मान करना पड़ता है? तो ऑप्शन है ए, मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक आधारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक आधारों को सशक्त बनाने की चुनौती, ए और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। तो 10th के हमारे साथियों सेट आपका 4 चल रहा है, इसमें टोटल लगभग 70 सवाल लिए थे। तो चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1838 को हुआ था। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा गया है? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य वर्ग जो है सामाजिक रूप में उभरा गया है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो भारत में केनाल कॉलोनी जो था वो पंजाब में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। बच्चों अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगले सवाल कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
तो अलेक्जेंड्रिया द्वारा पहला जो विश्व बाजार सम्मानित किया गया था अलेक्जेंडर के सम्मान में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों और चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? तो इसके सही जवाब है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो सूचकांक है वो है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? वह है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यह है बिहार। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगले 37 नंबर सवालों की ओर चलते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, एमपी। अगला सवाल जो 40वां नंबर सवाल है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। बच्चों अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वह है बिहार। क्या है? बिहार। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार जो है वह किस पर आधारित था? तो ये सही जवाब है, वस्तु विनिमय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो मुद्रा की यह परिभाषा जो था वह हटेल विदर्स ने दिया था। हटेल विदर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फर्नीचर बनाने में इनमें से किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं ली जाती है? तो फर्नीचर बनाने में जो है चीर नामक वृक्ष की जो लकड़ी है वो नहीं उपयोग में लिया जाता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यह 46 नंबर सवाल है। इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट होना चाहिए, एंथ्रासाइट लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है कि तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो है मुंबई में स्थित है, मुंबई के निकट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फल है? निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फल है? तो वह है दाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संसाधन वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय है महाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है?
वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? व्यवसायिक बैंक, सहकारी साख समिति, बीमा कंपनी और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो रेलवे। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही जवाब। 52 नंबर सवाल है यह कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है 52 का। बच्चों अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको याद होगा कि भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र जो है वह कहाँ है? तो कोलकाता रिसरा, कोलकाता रिसरा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो था वह दिल्ली में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो है अलग अलग देशों में जो वृद्धि हुई है वह है आयात में, निर्यात में। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 80011400। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को NIKIPHNH2 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो हमारे प्यारे 10वीं के छात्रों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, पूरा देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो सरकरी जो है लाइन बनाई गई है, मतलब पतली लाइन बनाई गई है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किस काम में होता है? तो बिहार में है जो जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई के रूप में होता है। सबसे ज्यादा पानी सिंचाई में जाता है। तो ये आपका 61 नंबर सवाल था। चलते हैं, टोटल 70 सवाल है इस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती है? तो ये जो है चीर नदी जो है उसमें सालों भर पानी नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। यदि समुच्च रेखीय दूर दूर बनाई जाती है तब इसमें से किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? यदि समुच्च रेखीय जो है दूर दूर बनाई जाती है तो इनमें से किस आकृति का होता है? तो यह है मंद ढाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला है कि उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार है। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मापतौल में कमी करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, भ्रामक प्रचार करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी ऑप्शन देख के बताइए कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बता दें कि हिंसा जो है, हिंसा, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो चलते आगे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है सबसे पहले वर्षा की कमी। वर्षा कम होगा तो सूखा जल्दी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री भूकंप, यानी समुद्रों में लहरों का आना, सुनामी का आना, यह मुख्य कारण है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जब भूमि की ढाल छोटी छोटी और सटीक हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उनमें क्या कहा जाता है?
तब उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हैस्यूड। हैस्यूड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का जो अस्तित्व है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह उपयोगिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं और ये आखिरी सवाल है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। और 7 पीएच मान पर आप जानते हैं कि यह उदासीन का पीएच मान है, यानी ना कोई कलर होगा ना कोई टेस्ट होगा। तो बच्चों ये 70 सवालों का सेट जो था, आज हमने सेट 4 लिया था और कल आखिरी सेट आएगा सेट 5, और उसके बाद हम लोग साइंस की ओर चलेंगे। तो आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा व्यू करें। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियोस है। चलिए, धन्यवाद।